हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस, जो कि आपके यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का पार्ट है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के पास्ट ईयर्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं, तो आज हम ये सभी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले है गाइस समेटिव इवैल्यूएशन, जिसे समेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे ऐसे एफ ये सब लगते थे, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इन सब में। तो समेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्मेड एट द एंड ऑफ ए यूनिट दैट अलाउज अ टीचर टू मेजर ए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग टिपिकली अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया। तो गाइस, ये समेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है यूनिट एंड होने के बाद। बेसिकली हमारा कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, हमारा जो टर्म एंड पेपर होते हैं, हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव मीन संपूर्ण, एक तरीके से सबको मिला के जो उसका एक इवैल्यूएशन किया जा रहा है। इवैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग होता है कि आप किसी का एग्जामिन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को टेस्ट कर रहे हैं, किसी का कुछ जजमेंट आ रहा है। इसको प्रपाउंड किया था गाइस पॉल ब्लैक ने, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि समेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या बोलता है? एग्जांपल लेते हैं या कुक का, ठीक है। आप कुक की जो शेफ वाली जो मास्टर शेफ जैसे कंपटीशन होता है, ठीक है गाइस। आपको किसी ने बोला कि आप एक रेसिपी बनाई, आपने पूरी रेसिपी बना दी, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसे शेफ एग्जामिन कर रहा है। आपने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद उसे एग्जामिन किया जा रहा है, तो वो एक तरीके से किसका पार्ट है गाइस? समेटिव इवैल्यूएशन का। और यदि आप कुछ बना रहे हैं और बीच में शेफ आके आपको गाइड करके जा रहे हैं कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से इसका पार्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है गाइस? जिसके अंदर कैंडिडेट है या आप कहीं स्टूडेंट है, वो कोई करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। टीचर कुछ करेक्ट नहीं कर सकता। आपने एक बार दे दिया, उसने डिश बना दी, तो शेफ आके नहीं बोलेगा आप ठीक है चेंज करो, वो एकदम फाइनल हो गया। उससे उसका क्या मिलेगी? उसको ग्रेडिंग मिलेगी, जजमेंट मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हमारे एग्जाम में होता है, हमने बोर्ड एग्जाम दे दिया तो टीचर आके हमें नहीं बता सकता कि आप इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दीजिए, इसमें ऐसे, या हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, या हमारी जो लर्निंग है उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता वो बिकॉज ये क्या होता है? एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड होता है, साल के एंड में लिया जाता है, या तब लिया जाता है जब आपको एक ग्रेड्स प्रोवाइड करी जानी है। तो इसीलिए क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन है, और इसके अंदर क्या है? कोई चेंज नहीं कर सकता टीचर और ये जो भी हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो। देन देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी पॉल ब्लैक ने ही प्रपोज किया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को भी, और ये कैरिड आउट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो ये कब प्रोसेस किया जाता है? जैसे कि हमारे क्लास के अंदर क्विज सेशन कराया जाता है, ठीक है। हमने चैप्टर पढ़ा और टीचर ने हमसे क्विज सेशन करा लिया, या फिर कोई शॉर्ट हमसे कुछ ऐसे एमसीक्यू, ठीक है, स्टैंड अप करके हमसे कुछ पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ ये कहाँ है। तो वो सब किसका पार्ट है गाइस? एक तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, जो कब किया जाए, कब कंसिडर किया जाता है, कब कंडक्ट होता है? जब जो कोर्स है या जो चैप्टर है या जो यूनिट है वो क्या होता है? चलती रहती है क्लास के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। देन है इसका गोल क्या है? तो गोल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का टू हेल्प टीचर्स डिटरमाइन एनी गैप इन स्टूडेंट नॉलेज एंड एरियाज where they can improve, allowing teachers to alter their lesson plan accordingly। तो इससे क्या फर्क होता है कि स्टूडेंट टीचर को पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया और स्टूडेंट ने कितना ग्रेस्प किया, उसने कितना सीखा, उसके बीच क्या डिफरेंस है। यदि एज ए टीचर आप सोच के देखते हो तो आपने यदि कुछ पढ़ाया तो आप स्टूडेंट से पूछेंगे चलो ठीक है स्टैंड अप ये बताओ, या आपने कुछ सेशन कराया, एक शॉर्ट उनका यूनिट टेस्ट ले लिया, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, तो उससे आपको ये पता चलेगा मैंने कितना पढ़ाया और क्या मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और मुझे अपना लेसन प्लान कैसे अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए यदि स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी, आउटकम अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बेसिकली हम कब करते हैं? जब हमारा लेसन चल रहा होता है या चैप्टर चल रहा होता है, हमारी क्लास चल रही होती है, तब ये कंडक्ट किया जाता है। ये भी पॉल ब्लैक ने ही कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन को प्रपोज किसने किया था, किसने बेसिकली फर्स्ट टाइम इसे इन्वेंट किया था? तो उसका आंसर होगा पॉल
ब्लैक। अब इनका डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इवैल्यूएशन का इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन है, तो आपको डिफरेंस कंफर्म होना जरूरी है कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो समेटिव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का गोल होता है गाइस, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव। क्या गोल होता है कि हम इम्प्रूव कर सके। हम यहाँ वही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हमारा शेफ और कुक वाला, ठीक है। आपकी जो मास्टर शेफ वाला कंपटीशन है, तो आप आप कैंडिडेट है, ठीक है, आप पार्टिसिपेंट है, आप कुछ कुक कर रहे हैं, शेफ आपको आके बीच में गाइड करते हैं या आपको कुछ इंप्रूवमेंट के लिए बोलते हैं, तो वो किसका पार्ट है गाइस, फॉर्मेटिव का। और लास्ट में आप जब उनको डिश सबमिट कर देते हैं कि ठीक है फाइनल डिश है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो वो किसका पार्ट है गाइस, समेटिव इवैल्यूएशन का। तो फॉर्मेटिव का जो गोल है वो क्या होता है कि हम इंप्रूव कर सके, ठीक है, और समेटिव का गोल क्या होता है कि हम प्रूव कर सके कि आपने कैसी बनाई है। तब लास्ट में आपको क्या दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है कि आपने अच्छा बनाया नहीं या बुरा बनाया, या फिर आपको ग्रेडिंग दी जाती है। सेम टू सेम हमारे क्लास में होता है, जब टीचर हमारे एमसीक्यू टेस्ट लेता है या क्विजेस कराता है, हमसे क्वेश्चन आस्क करता है, तो वो हमें क्या देते हैं, साथ में एक तरीके से फीडबैक देते हैं या बोलते हैं ऐसे इंप्रूव करो, ये पढ़ो वो पढ़ो। जबकि समेटिव के टाइम क्या होता है, हमें क्या दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है और जजमेंट्स दिए जाते हैं। देन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, टू एनहांस लर्निंग, कि हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके, बढ़ सके। और जबकि समेटिव का पर्पस क्या होता है कि हम टू मेक जजमेंट अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो हम जैसा कि देखते हैं हम जजमेंट देते हैं, या हमने हमारी मार्कशीट में भी देखा होगा गाइज A+B+B, तो जो भी हमें जजमेंट दिया जाता है हमारी समेटिव इवैल्यूएशन, हमारी जो फाइनल मार्कशीट होती है, बोर्ड्स की मार्कशीट होती है, तो हमें क्या किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। रिलेशन टू इंस्ट्रक्शन, तो फॉर्मेटिव का रिलेशन क्या है, अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये कब अकर होता है, कब कंडक्ट किया जाता है, जब इंस्ट्रक्शन या यूनिट या चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। और ये कब होता है, अकर्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, एक टर्म एंड के बाद एनुअल एग्जाम लगते हैं या फाइनल एग्जाम लगते हैं, वही क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट। देन है फ्रीक्वेंसी, अकर्स ऑन ए कंटिन्यूस डेली बेसिस, ठीक है, ये चलता रहता है। अरे आप भी एज ए टीचर सोच के देखें, आप पढ़ा रहे हैं तो आप जनरली पूछ लेते हैं किसी भी स्टूडेंट से कि ठीक है इसका आंसर दो, या हम कहीं ना कहीं क्विज सेशन कराते रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच, एमसीक्यू सेशंस कराते रहते हैं। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कब होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट नो। तो ये कब किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कराया जाता है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट कितना जानते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, ये तब कराया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 6 महीने बाद आपने करा लिया एक हाफ ईयरली और ईयरली, तो ये बेसिकली उसे बोला जाता है। देन है रोल, तो रोल क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है गाइस, टू इंप्रूव लर्निंग, अलाउज टीचर्स टू मेक डिसीजन एंड मॉनिटर देयर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गाइस टीचर्स के लिए भी साथ के साथ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उन्हें हेल्प करता है कि एक तो अपना लेसन प्लान कर सके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देख के, साथ ही में उनके जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें क्या चेंज लेके आना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, और साथ ही में क्या कर सकते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और स्टूडेंट को ये बेनिफिट है कि वो एक देख सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है, बिकॉज समेटिव के बाद तो आपको चेंज ही नहीं कर सकते। आपने 12th का एग्जाम दिया, आप अपने जो यूनिट टेस्ट है उसके अंदर एक, ठीक है, आपका क्विज सेशन है, उसके अंदर आप नेक्स्ट सेशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपको आइडिया है कि ठीक है आपने 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया, तो आप कुछ चेंज थोड़ा कर सकते हैं, आपका वो सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप इंप्रूव कर लो, तो वो क्या है, समेटिव है। देन है समेटिव का रोल टू प्रेडिक्ट एंड जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, गिव ग्रेड्स एंड डिटरमाइन इफ द कंटेंट बीइंग टॉट वाज रिटेन्ड। तो समेटिव में क्या देखा जाता है कि देखते हैं कि ग्रेड दी जाती है, और ये देखा जाता है कि जो कंटेंट पढ़ाया गया था वो बच्चों ने सीखा है, याद किया या नहीं किया है, तो वो किसका पार्ट है, समेटिव का। आई होप गाइज आपको फॉर्मेटिव और समेटिव का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जरूर पढ़िएगा जाइएगा गाइज। देन देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिएगा इस पहले के जो एग्जाम से ऑलमोस्ट फॉर्मेटिव और समेटिव के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन जैसे जैसे एनटीए ने अपना लेवल बढ़ाया है वहां से टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के थोड़े एक्सपेक्ट बढ़ा दिए हैं उसने। तो डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक के नाम से बेसिकली आपको एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के नाम से आपको एक टर्म याद आ जाती है, हम बोलते हैं कि डॉक्टर डायग्नोस करता है, मतलब किसी भी चीज का पता लगा के उसको क्या करते हैं,
हमारी कोई बीमारी है, उसका पता लगा, क्या करते हैं, उसको करते हैं, उसको बीमारी के लिए हमें दवाई देते हैं, ठीक है, रेमेडी देते हैं, तो वो क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू डायग्नोस और रिवेल एंड इंडिविजुअल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन ए सर्टेन कोर्स ऑफ स्टडी। ये क्या जानने के लिए किया जाता है कि इंडिविजुअल की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस होता है, इफेक्टिव डोमेन विद द यूज ऑफ क्वालिटेटिव टेक्निक्स, और ये यूज किया जाता है बिगनिंग ऑफ ए कोर्स। तो जब भी कोई कोर्स मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, एक स्टेप फॉरवर्ड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, मतलब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से भी थोड़ा आगे वर्क करता है। और क्या देखता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम क्या है, जबकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करता है, डायग्नोस करता है, मतलब कॉज ढूंढता है कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये पता करता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो उसका प्रॉब्लम का कारण पता करता है और उसको क्या करते हैं, देन दूर करता है। और ये क्या है, मोर कॉम्प्रेहेंसिव है, ठीक है, ज्यादा इसके अंदर और ज्यादा फीचर्स हैं एक तरीके से। और ये किसके ऊपर, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जैसे कि आप किसी क्लास के अंदर गए, आपको पता करना है कि बच्चों का लेवल कैसा है, आप मतलब आप उन्हें कुछ लेसन प्लान कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि टीचिंग के, जब हम टीचिंग का जो लेसन प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायर नॉलेज क्या है हमारे स्टूडेंट की, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टीचर जो हमारा लेसन है वो प्लान करते हैं। तो सब ये उन सब सारी चीजों के अंदर बहुत ही हेल्प करता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसका कॉज क्या है बेसिकली। बिकॉज किसी भी कोई जो भी बीमारी हो डॉक्टर वाली, या फिर जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो या वीकनेस हो, तो बिना कॉज ढूंढे आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप एज ए टीचर प्रोफेसर वर्क करने वाले हैं आपके आगे करियर में भी। देन है डिफरेंस क्या है डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। तो गाइस ये जो डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस और क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि आप डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव में कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि समेटिव और फॉर्मेटिव में तो बहुत बड़ा सा डिफरेंस है कि आप आराम से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव के अंदर का जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा सा है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। तो हम देखते हैं बोथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट aim to inform teachers to instruct more effectively, they emphasize different aspect। तो दोनों का ही मोटिव क्या होता है कि क्या टीचर को क्या कर सके, इंस्ट्रक्ट, और ऐसे वो कर सके कि वो ज्यादा इफेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को क्या कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर टेकन ड्यूरिंग ए यूनिट टू असेस हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग द मटेरियल दैट द टीचर हैज बीन टीचिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या क्यों किया जाता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट को जो पढ़ा रहा है, जबकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट उससे पहले किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कम बिफोर दिस एनालिसिंग व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड इन द पास्ट। जैसा कि अभी पहले बताया था कि प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पहले उन्होंने क्या सीख रखा है, पास्ट में उनकी क्या नॉलेज है, उसे टेस्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज होता है। बोथ आर वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर एंड रिजल्ट आर used to identify areas that need more attention in future instruction। तो दोनों ही बहुत ही हेल्पफुल है टीचर को डिटरमाइन करने के लिए कि उनकी स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और उनको लेसन प्लान किसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, उनके जो अपने एक्शंस हैं वो कैसे मॉनिटर करने चाहिए, इन सभी के लिए दोनों इवैल्यूएशन बहुत ही हेल्पफुल है। देन हमारे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन के टाइप हैं, तो वो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। गाइस नेम से ही क्लियर है, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, कि आपके किसी फ्रेंड का प्लेसमेंट हो गया या किसी नॉन रिलेटिव का प्लेसमेंट हो गया। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बेसिकली कब किया जाता है, एक प्री वैल्यूएशन या इनिशियल इवैल्यूएशन होता है। हाँ गाइस ये इवैल्यूएशन होगा, एक इनिशियल इवैल्यूएशन या प्री वैल्यूएशन होता है, जिसका एम क्या होता है, चेकिंग द रिक्वायर्ड एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी। जब भी किसी कंपनी के अंदर या किसी एग्जाम के अंदर भी हम बोल सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट आपको हायर करता है तो क्या करता है, एंट्री लेवल चेक करता है, आपका लॉजिकल लेवल, एप्टीट्यूड लेवल, आपकी स्किल और एप्टीट्यूड को जानने के लिए बेसिकली किया जाता है। तो इसका बेसिकली डिफरेंस ये है कि क्या होता है, प्री इवैल्यूएशन और इनिशियल इवैल्यूएशन होता है। देन देखते हैं हम नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। तो गाइस बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो गाइस नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन ये है, वो बताता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, अदर स्टूडेंट के साथ। जैसे कि मैं कहूं कि राम ने अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक आई है राम की, तो यहाँ बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है कि राम की क्लास में सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट हैं, तो राम की 50 स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो फर्स्ट है। यहाँ राम को कंपेयर किया जा रहा है अदर स्टूडेंट के साथ। देखिएगा इस एग्जाम
एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि राम सिक्योर फर्स्ट रैंक कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट। गाइस इस स्टेटमेंट से भी आप बेसिक सेंस से भी आप अज्यूम कर सकते हैं, यदि 50 बच्चों में से आपकी सेकंड रैंक आती है, दैट मींस अदर बच्चों से हम आपको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, राम है जिस सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, तो ये किसका पार्ट है गाइस, नॉर्म रेफरेंस का। ध्यान रखिएगा, नॉर्म रेफरेंस मींस आप कंपेयर कर रहे हैं वन स्टूडेंट को अदर स्टूडेंट के साथ, ठीक है। यदि आप ऐसे बोलते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या, नॉर्म रेफरेंस है, मैं सीता को कंपेयर कर रही हूँ गीता के साथ। या मैं बोल सकती हूँ कि सीता इज बेस्ट स्टूडेंट अमॉन्ग द ऑल ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ भी क्या है, मैं सारे स्टूडेंट के अंदर से सीता को सबसे अच्छा बता रही हूँ, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट है गाइस, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का। देन है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, जब व्हेन परफॉर्मेंस आर नॉट कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट्स आर स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। एग्जाम्पल, राम है जिस स्कोर्ड 90% मार्क्स इन टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया होता है, नेम से ही क्लियर है, क्राइटेरिया होगा कि जैसे हमारे एग्जाम में क्राइटेरिया होता है गाइस कि 33% पासिंग मार्क्स हैं, जैसे कि नेट के अंदर क्राइटेरिया है कि 40% जनरल के लिए और अदर कास्ट के लिए 35% मिनिमम मार्क्स हैं जो आप सिक्योर करने हैं, देन उसके बाद आपका परसेंट निकाला जाता है पासिंग परसेंट। तो वैसे ही क्या है, जैसे जनरल एग्जाम में होता है 33%, तो वो क्या है, एक तरीके से क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्लियर करना है, आपका क्राइटेरिया क्लियर करना है, देन हमारी कट ऑफ जाती है। तो वो क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस है। जैसे कि यहाँ है राम सिक्योर 90% मार्क्स इन टेस्ट, यहाँ राम की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि राम ने 90% मार्क्स सिक्योर किए हैं। यदि हम बोलें कि श्याम है सिक्योर 70% या फिर शी हैज सिक्योर 33%, तो वो क्या है, बेसिकली क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन है। या एग्जांपल लिया जाए कि यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स इन टू पास इन एग्जाम, तो ये किसके बेसिस पे, क्राइटेरिया डिफाइन किया जा रहा है, उसके बेसिस पे है। तो गाइस ये थे हमारे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। एक बार हम क्विक में इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। सबसे पहले थे हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन परफॉर्म किया जाता है एट द एंड। सब इसका बेसिक टर्म है कि आप एट द एंड किया जाता है। एग्जाम्पल में से फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ, जो एंड ऑफ टर्म होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हम एंड में सबमिट कराते हैं हमारे, तो वो किसका पार्ट है गाइस, समेटिव इवैल्यूएशन का। यहाँ पे आपको ग्रेड्स दी जाती हैं। देन है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये कब होता है, जब कैरिड आउट लर्निंग प्रोसेस, हमारे कुछ चैप्टर चल रहा है, यूनिट चल रही है, कंटिन्यूस बेसिस पे बेसिकली होता रहता है, जबकि समेटिव क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। इससे और समेटिव और फॉर्मेटिव को दोनों को ही प्रपोज किया था पॉल ब्लैक ने। और इसका फॉर्मेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर डिटरमाइन कर सके कि गैप क्या है जो उसने पढ़ाया है वो और स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम के बीच। देन है आपका गाइस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो यूज किया जाता है डायग्नोस करने के लिए कि स्टूडेंट की जो वीकनेस है और उसकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है और उसको कुछ समझ नहीं, और उसको जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसके बाद उसे डायग्नोस किया जाता है, वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये बेसिकली यूज किया जाता है प्रायर नॉलेज जानने के लिए, स्टूडेंट ने जो पास्ट में सीखा है उसे जानने के लिए, ठीक है। देन देखते हैं गाइस हम, तो गाइस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यूज किया जाता है हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉलेज है, तो वो जब एंट्री लेवल टेस्ट होता है, प्री इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, तो वहां क्या जाना जाता है, आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, आपका लॉजिकल स्किल लेवल क्या है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। देन है गाइस हमारा नॉर्म रेफरेंस। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को किसी अदर स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। और क्राइटेरिया रेफरेंस क्या है, जहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन होता है, आपके क्राइटेरिया बताया जाता है कि आपको इतना पासिंग परसेंट चाहिए, आपको इतना मिनिमम परसेंट सिक्योर करना है। तो ये थे गाइस हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन है या जो आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर, बिकॉज गाइस एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है यहाँ से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और थैंक यू सो मच गाइस।